किस मसल्स में सबसे ज्यादा खराबी आई है? कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको हम एंजियोग्राम भी कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी में सर ईवीजी गाइडेड की मदद से ही डाला जाता है। ब्लॉकेज को लोकेट करने में हेल्प करता है। हम गए, कॉन्ट्रास्ट दिए, फिर हम इसको एक्सरे लेंगे। आपको करेगा सर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर, मैंने काउजेज में बताया, जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं उनको हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा खतरा है। तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, कैसे? वही आपको ईसीजी करनी है सर, कि हार्ट के किस मसल्स में सबसे ज्यादा खराबी आई है, कौन सा मसल डेथ हुआ, हार्ट का कौन सा पार्ट खराब हुआ है, इकोकार्डियोग्राम में आपको पता चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको हम एंजियोग्राम भी कहा जाता है। कोरोनरी एंजियोग्राम भी जो है वो जिसको हार्ट अटैक आया हो उसको हम चेक करते हैं। मैंने क्या बोला? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, तो कोरोनरी एंजियोग्राम में ना हम एक जो है वो कैथेटर डालते हैं पतला सा, वही कोरोनरी आर्टरी में सर ईवीजी गाइडेड की मदद से ही डाला जाता है। हमने एक पतला सा कैथेटर डाला उस आर्टरी में, उसके साथ ना हम जो है एक कंट्रास्ट देते हैं जिसको हम डाई कहते हैं, ठीक, आयोडीन कंट्रास्ट डाई होता है, उसका हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक, लगाने के बाद क्या होता है, या फिर कभी कभी जो है उस कैथेटर के साथ भी उस डाई कंट्रास्ट को हम सेंड करते हैं, मतलब जो डाले उस आर्टरी में, जो आर्टरी था ना इस प्रकार से जो हार्ट तक जा रहा था, जो इस हार्ट तक आर्टरी जा रहा था, इसी में सर ब्लॉकेज हुआ होगा, थेरोस्क्लेरोसिस बना होगा, है ना। तो एक हमने पतला कलर जो है इसमें कैथेटर डाला है। क्या डाला? कैथेटर। ये कैथेटर क्या जाएगा सर, इसमें कॉन्ट्रास्ट होगा, जिस जिस पार्ट में ब्लॉकेज होगा ये ब्लॉकेज को लोकेट करने में हेल्प करता है। जो एंजियोग्राम है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लॉकेज को लोकेट करने में हेल्प करता है। हम गए, कॉन्ट्रास्ट दिए, फिर हम इसको एक्सरे लेंगे। फिर एक्सरे में हमें पता चल जाएगा उस कॉन्ट्रास्ट से कि किस पार्ट में जो है वो ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी की। ये सर 4 पैरामीटर जो है किसी को भी हार्ट अटैक आया है उसको हम डायग्नोस करने में यूज करते हैं। अब इसमें एक और बात आई, क्या बात आई सर? एक बात और आई कि सर जी ये तो जिसको आ गया है उसके लिए है ना, जिसको नहीं आया है, हमको और आपको हार्ट अटैक नहीं आया है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने लिए? इसके कुछ सुरक्षा और उपाय बताइए। इसको सर हम रूटीन टेस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं रूटीन चेकअप। इसको क्या कहा जाता है? रूटीन चेकअप फॉर प्री हार्ट अटैक। हमको हार्ट अटैक नहीं आया है, उसके पहले हम चेक कर लेना चाहते हैं कि हम सेफ तो हैं। सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे पहला वन टेस्ट है सर फिजिकल टेस्ट। आपको जो है डॉक्टर के पास जानी है और अपनी फिजिकल टेस्टिंग करवानी है। फिजिकल टेस्टिंग में क्या होता है सर? सबसे फर्स्ट वन फिजिकल टेस्ट में आपको हार्ट रेट मेजर किया जाएगा। क्या सर? आपकी हार्ट रेट मेजर की जाएगी। डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाएगा और आपके हार्ट रेट को मेजर करेगा, आपके पल्स रेट को मेजर करेगा डॉक्टर, है ना। आपके लंग इन्फेक्शन को चेक कर सकता है डॉक्टर, कहीं इस प्रकार से कोई आपकी चीजें तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है सर, जो आपको परेशान कर रहा है सर। ये आता है फिजिकल रिपोर्ट डायग्नोसिस में, पहला। दूसरा आपको करेगा सर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर, मैंने काउजेज में बताया, जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं उनको हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा खतरा है। तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जब हम रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे, रेगुलर जब हम मॉनिटर करवाएंगे हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर को, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर इधर नॉर्मल रहता है कि घटता बढ़ता है। और वैसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते रहता है रेगुलर मॉनिटरिंग करवाइए। तो ब्लड प्रेशर दूसरी मॉनिटरिंग करवानी है। थर्ड वन टेस्ट है सर ब्लड टेस्ट। अगेन ब्लड टेस्ट कौन से सर? वही वाले ब्लड टेस्ट आपको करना है, ट्रॉप टी या ट्रॉप आई आप करवाओ कि कहीं रिसेंटली आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया था। प्री हार्ट अटैक हम चेक कर रहे हैं ना, बस रूटीन के लिए। आप CKMB भी करवा सकते हो सर, है ना। आप SGOT भी करवा सकते हो सर। हालांकि SGOT लिवर स्पेसिफिक एंजाइम भी है, मतलब लिवर डिजीज में भी इंक्रीज होता है। लेकिन यदि आपको लिवर नॉर्मल है, लिवर के सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं और SGOT बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको हार्ट अटैक का सिम्टम्स दिखा रहा है। ठीक है सर। आप जो है वो मायोग्लोबिन टेस्ट भी करवा सकते हो सर, बट इतने सारे टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मुख्य रूप से रूटीन टेस्ट में 2 करवा लीजिए, काफी है। नेक्स्ट वन अगेन सर वही आपको ECG करनी है सर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों करना है सर? क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम चेक करेंगे कि हमारे हार्ट का मसल सही काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट सही हुआ है ना। नेक्स्ट वन आता है इकोकार्डियोग्राम। अगेन आप जो है हार्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो, नॉर्मली भी रूटीन में भी, कि हमारा सब ठीक चल रहा है ना। और अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के मीट में मैंने बोला था कि सर क्या बात कर रहे हैं हार्ट अटैक का, क्या स्वस्थ रहेगा आदमी, एकदम स्पोर्ट्समैन बढ़िया, रोज जिम जाता था, एकदम हेल्दी, मसल्स बढ़िया बने हुए थे, 6 पैक थे, वो फुटबॉल खेलते हुए जमीन पे गिरा मर गया। एक सिंगर गाना गा रहा था, एकदम हेल्दी था, रोज जिम जाता था, स्पेशल पानी पीता था, रोज जो है सो उसको 4 लोग मॉनिटरिंग के लिए रहते थे, स्टेज पे गाना गाते गाते गिरा मर गया, हार्ट अटैक आया। सर उसके लिए क्या? यहां पर 2 मिस्टेक। एक तो सर जो भगवान की मर्जी होगी कोई नहीं चेंज कर सकता, हमें मरना होगा तो मर ही जाएंगे, लेकिन हम मेडिकल वाले हैं, हम इस पर तो रह नहीं सकते। तो फिर यहाँ क्या आता है कि हम हर रोज जिम जाते हैं, हम हर रोज दौड़ते हैं, हमारी हर रोज फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन क्या आप कभी जिम जाते हैं तो आप अपने हार्ट से पूछे
कि आपका हार्ट जो है इतना इतना वजन उठाने लाके कैपेबल है कि नहीं है। ये जो ऐसे सूद करके ऐसे ऐसे मार रहे हो, इसके लिए आपका हार्ट कैपेबल है कि खाली आप मसल्स को देख रहे हो, खाली अपने सीने के मसल्स को देख रहे हो, पेट के बाइसेप्स को देख रहे हो। सर अंदर में ये जो बेचारा कूढ़ रहा है उसको भी आपने चेक किया? तो ऐसे लोग जो एकदम ब्लंट हेल्दी थे और खेलते खेलते गिरे मर गए, गाते गाते गिरे मर गए, चलते घूमते गिरे मर गए। कॉमन से हम एक रील्स चला देते हैं कि देखो ये कोरोना के वैक्सीन लगा इससे मर गया, ना जी ना। इसको डायग्नोज करने के लिए हर एक हम आपको सबको ये करना चाहिए। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डे बहुत है, यदि आप जिम जाते हैं, यदि आपकी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी आप अपने बॉडी पे रोज भार देते हो, तो आपको सबसे पहले ए वाली टेस्ट करवानी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, इसको बोला जाता है। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट को शॉर्ट में ईएसटी कहते हैं, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी के ड्यूरिंग, फुटबॉल खेलने के ड्यूरिंग, क्रिकेट खेलने के ड्यूरिंग, दौड़ने के ड्यूरिंग या जिम में बाइसेप्स बनाने के ड्यूरिंग, जब भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आपका हार्ट कितना स्ट्रेस झेल पाता है, क्या वो स्ट्रेस को झेल भी पा रहा है रोज, या नहीं खाली रोज कर रहे हो और वो बेचारा रोज रोज कूद रहा है, एक दिन कूदते कूदते बंद हो जाएगा, मर जाओगे वहीं बैठ के। इसी को चेक करना को बोलते हैं फिजिकल इस एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ईएसटी। और ये एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जो है वो डॉक्टर के पास होता है डायग्नोस्टिक सेंटर में। कैसे होता है सर? वहां पर ना कोई ट्रेडमिल, जैसे जो जिम में भागने वाली चीजें होती है ना, वैसे ट्रेडमिल बनाई होती है, या कोई सिंथेटिक साइकिलिंग होता है, मोटरसाइकिल कुछ भी बनाया हुआ रहेगा, उस पर आपको एक्सरसाइज करवाया जाता है। और एक्सरसाइज करवाने के बाद जो है आपकी हार्ट रेट मेजर की जाती है, आपकी हार्ट रेट मेजर की जाती है, आपकी पल्स रेट मेजर की जाती है, ठीक है, आपकी ब्लड प्रेशर मेजर की जाती है, आपको ईसीजी किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो वहां परफॉर्म किए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या आफ्टर द एक्सरसाइज हाउ मच स्ट्रेस योर हार्ट कैन बी, हाउ मच स्ट्रेस कैन बियर्स बाय योर हार्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के ड्यूरिंग कितना आपका स्ट्रेस जो है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस जो है आपका हार्ट झेल सकता है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगा? ब्लड के थ्रू होगा। ब्लड कौन भेजेगा? हार्ट ही तो भेजेगा। तो हार्ट वो स्ट्रेस झेल भी पा रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं लोग करवाते हैं, हल्के में लेते हैं, इसीलिए आप हेल्दी लोग जो है डेथ का सब और भी रीजन हो सकते हैं उनके, कोई हो सकता है पर्सनल, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट हिज और हर रीजन, बट मुख्य एक मैं कॉमन रीजन कह रहा हूं कि ये होता है। और ये हर एक हम आप जैसे हेल्दी इंडिविजुअल जिनको फिजिकल स्ट्रेस पर डे है उनको करवानी चाहिए। तो होप सो सर आपको डायग्नोसिस समझ में आया होगा। और इन द लास्ट ऑफ आता है कि हार्ट अटैक अगर किसी को आया तो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं सर। सबसे पहली बात कि सर ट्रीटमेंट घर पे नहीं करनी है, ठीक है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो भी होता है वो आपको हॉस्पिटल्स में ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स आपको इमीडिएटली पहुंचना है, क्योंकि घर पे ट्रीटमेंट करने के चक्कर में हो सकता है कि बंदा निकल भी लेगा, है ना। तो सर मैं मेडिकल वाले ट्रीटमेंट की कुछ बात कर लेता हूं कि सर मेडिकल में क्या क्या कुछ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। मैं ट्रीटमेंट का बिल्कुल भी जो है सपोर्टर नहीं हूं कि घर पे हमें किसी को भी ट्रीट करना चाहिए।